जय हिंद दोस्तों। कल हमने देखा था भाग 2 से संबंधित कुछ अन्य तत्व और मैंने बोला था कि कुछ और भी टॉपिक्स यहाँ बचे हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एनआरआई। एनआरआई होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी ऐसे भारतीय जो कम से कम मतलब 182 दिन से भी कम भारत में रहते हों, यानी अपन मतलब मोटा मोटी बोले तो 6 माह। ऐसे भारतीय जो 6 माह से कम भारत में निवास करते हों। तो ऐसे कौन होते हैं? तो ऐसे वो लोग होते हैं जो पढ़ाई के उद्देश्य से विदेश में जाते हों या जॉब के उद्देश्य से विदेश में जाते हों और साल भर में 6 माह से भी कम भारत में रहते हों, तो उन्हें एनआरआई बोलते हैं। ये एनआरआई बेसिकली भारत के नागरिक ही होते हैं। इनको वोट डालने का भी अधिकार होता है, मगर ये भारत में नहीं होते हैं, अतः इनको अलग से एक नाम दे दिया गया है कि जो भारत में नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट। इनसे हमें कुछ फायदे भी मिलते हैं, जैसे कोई जॉब करता है तो वो भारत में रेवेन्यू देता है, तो इससे भारत में पैसा बढ़ता है। अतः इनके द्वारा भेजे गए पैसे पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। दूसरा है पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो जिनका जन्म भारत में हुआ है या फिर जिनका वंश भारतीय है, मगर 2015 में से समाप्त कर दिया गया था, अब ये खत्म हो चुका है। एक है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ऐसे विदेशी जो भारत के नागरिक रह चुके हैं, यानी जिसे हम शॉर्ट में ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि भारत से मोस्टली वो लोग जाते हैं जो जिनकी जॉब बाहर लग चुकी होती है, फिर धीरे धीरे वो वहीं सेटल हो जाते हैं। मगर हम इनको एक विशेष छूट देते हैं, उन भारतीयों, उन विदेशियों को जो भारत की पहले नागरिक रह चुके हैं, क्योंकि जब भी ये आते हैं तो हमारे भारत में कुछ ना कुछ खर्चा करके जाते हैं। जैसे घूमने के लिए आएंगे तो कुछ पैसा दे के जाएंगे, घूमने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, होटल वगैरह में रहेंगे, तो उसका पैसा जो खर्च करते हैं वो इंडियन रेवेन्यू में काउंट हो जाता है। तो इससे भारत को बहुत फायदा होता है। तो इनको कुछ विशेष छूट भी दी जाती है कि जैसे किसी एक टेम्पल जो कि फेमस टेम्पल है, उसमें भारतीयों के लिए 10 या 20 रुपए टिकट रहेगी। लेकिन अगर कोई विदेशी है तो उसको 200 से 500 रुपए भी ले लिया जाता है। तो विदेशियों से ज्यादा पैसे लिया जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा ओसीआई है तो उससे भी इंडियन जैसे ही बर्ताव किया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। मगर इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये इस चीज का मिसयूज करते हैं। तो ये तीनों एक कार्ड के रूप में होते हैं, एक कार्ड जनरेट होता है। अब 3 चीज और देखते हैं। एक होता है एनआरसी, ये होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो ये बेसिकली असम क्षेत्र के लिए लाया गया था, क्योंकि असम में बांग्लादेश शरणार्थी बहुत बहुतायत में आ रहे थे, जिससे असम के नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो वहां पे कितने लोग भारतीय हैं, तो भारतीय नागरिक की पहचान के लिए लेके आया गया था। एक है सीएबी। सीएबी मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो ये एक्ट बन गया था। ये 2019 में लाया गया था। इसका उद्देश्य रिलीजियस परसिक्यूशन था, यानी भारत के 3 पड़ोसी जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, एक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस तरफ चलने पे बांग्लादेश। तो इन तीनों मुस्लिम देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों को कुछ विशेष छूट दी गई। यानी अगर कोई भी इन 6 समुदायों में से रिलीजियस परसिक्यूशन यानी धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, अगर धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उसको भारत सरकार नागरिकता प्रदान कर देगी। तो ये 6 समुदाय कौन कौन से हैं? एक है जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, पारसी और क्रिश्चियन। तो लेकिन 2019 में बहुत ही ज्यादा हंगामा हो गया था इसके ऊपर से। विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय का नाम नहीं दिया गया था। तो इसका रीजन समझिए क्या हुआ था। ये 3 देश खुद ही मुस्लिम राष्ट्र है, तो उसके अल्पसंख्यक समुदाय ये हैं, तो जहाँ पे मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटी के ऊपर कुछ ना कुछ एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार कर ही देती है। इसलिए ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लाया गया था। मगर हम इसमें अगर मुस्लिम को जोड़ देते तो ये तो
सोचने वाली बात थी ना कि मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम लोग ही सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको कैसे एंट्री दे देते। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये एनपीआर एक नॉर्मल ही रजिस्टर है, तो ये जनसंख्या भारत में जितनी भी जो भी नागरिक हैं उनकी काउंटिंग करने के लिए कि भारत में कितने लोग हैं जो भारतीय नागरिक हैं उनकी काउंटिंग करता है। पर इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब हर 10 साल में हमारी तरह जनगणना होती है और हर साल जैसे आजकल तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों कंपलसरी हो गया है, तो उसके थ्रू भी हम जनगणना अच्छे से काउंट कर लेते हैं, तो इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आज हमारा भाग 2 पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब हम चलेंगे भाग 3 की ओर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।